नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज छुट्टी का दिन है और वैसे भी आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है और बीजेपी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हर मामले में, चुनाव प्रबंधन का मामला हो, सीट शेयरिंग का फार्मूला हो, कैंडिडेट अनाउंस करने का मामला हो, सारी चीजों में बीजेपी आगे रहती है, लेकिन मैनिफेस्टो जारी करने में बीजेपी थोड़ा पीछे रह गई। बहरहाल आज बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, उनकी उपस्थिति में आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हो गया, घोषणा पत्र जारी हो गया, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस संकल्प पत्र में क्या है, खासकर बहुत कुछ है संकल्प पत्र में, मेरे हाथ में डिटेल है, लेकिन 5 बड़ी बातें जो है इस संकल्प पत्र की, वो मैं पहले आपको बता दूं। और वो बड़ी बातें हैं, पहली बात की अब 70 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, लोअर क्लास के हों, मिडिल क्लास के हों, अपर मिडिल क्लास के हों, सबको जो है आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो यूथ हैं उनके लिए जो मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ जो गरीब हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास मुहैया करा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उसके तहत अब तक 4 करोड़ घर बांटे जा चुके हैं और जो अगला लक्ष्य इस संकल्प पत्र में निर्धारित किया गया है वो 3 करोड़ घर और देने का है। साथ ही साथ और अगर इसकी बात करें, जो मुख्य बातें हैं इसकी बात करें, तो अभी तक जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया जा रहा था, अब इसमें जो है वो पाइप के जरिए गैस की सप्लाई की जाएगी। साथ ही साथ एक बात और कही गई है कि जो चुनाव है, 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 मतदाता सूची। जी हां, आगे से जो चुनाव होगा, ये तो पहले से भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि आगे से जो चुनाव होगा वो 1 नेशन और 1 इलेक्शन का होगा, यानी एक बार में एक चुनाव होगा। विधानसभा लोकसभा के चुनाव साथ में होंगे और इसके अलावा विधानसभा, लोकसभा और लोकल बॉडी जो भी इलेक्शंस होते हैं, पंचायत के इलेक्शन होते हैं, उन सब के लिए सिर्फ 1 मतदाता सूची रहेगी। अब तक क्या था कि अलग अलग मतदाता सूचियां हुआ करती थी, लेकिन अब वो सिर्फ 1 हो जाएगी। तो ये एक बड़ी बात है। साथ ही साथ आपको जो है एजुकेशन के बारे में बता दें। एजुकेशन को लेकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एकीकृत शिक्षा प्रणाली विकसित करेंगे, यानी एक शिक्षा होगी सबके लिए, एक राष्ट्र एक शिक्षा। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो इनके घोषणा पत्र में हैं। और इसके अलावा यूथ बहुत इंटरेस्टेड होंगे बीजेपी के इस मैनिफेस्टो को लेकर, इस संकल्प पत्र को लेकर। तो उसमें जो कहा गया है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है और उसमें पिछले 10 सालों के अपने काम भी गिनाए हैं। और जो काम किए गए हैं उसको जो गिनाया है सरकार ने, वो ये है कि 27+ लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 46+ करोड़ रुपया का, मतलब 46,000 रुपए करोड़ का जो है उनको ऋण दिया गया है। रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर दिए गए हैं। 1.4+ करोड़ युवाओं को पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में स्थापित किया गया है। और पेपर लीक की बात कही है, इस घोषणा पत्र में कही गई है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि पेपर लीक की रोकथाम के लिए सार्वजनिक परीक्षा यानी विधेयक 2024 पारित किया जाएगा या किया गया है और अनुचित साधनों की रोकथाम की जाएगी। 280 एथलीटों को टारगेट ओलंपिक पोडियम के अंतर्गत ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में प्रोत्साहन दिया जाएगा। खेलकूद पर भी वो करेंगे। इसके अलावा जो है जो बुलेट ट्रेन है जो अभी अहमदाबाद से मुंबई चल रही है, उसको वेस्टर्न भारत से ईस्टर्न भारत और साउदर्न भारत से नॉर्दर्न भारत तक भी चलाने की योजना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की योजना है। तमाम बड़ी बड़ी बातें इस घोषणा पत्र में कही गई है। तो कानून जो है वो सख्ती से लागू करेंगे भर्ती परीक्षाओं की, और राष्ट्र के निर्माण में युवाओं को शामिल करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप फंडिंग का विस्तार करेंगे, रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और न्यूनतम वेतन की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। 7 IIT, 16 IIT और 7
IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय खोले गए हैं। आगे इन संस्थानों को मजबूती देने, उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध है। बहुत कुछ बातें कही गई हैं शिक्षा, रोजगार और तमाम चीजों को लेके। हालांकि राहुल गांधी ने इस घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए कहा कि इस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने रोजगार और महंगाई इन दो चीजों के बारे में कुछ नहीं कहा है। और कमोबेश यही प्रतिक्रिया जो है तमाम दूसरे दलों से भी आई है। और इस बात में अगर देखा जाए तो आंशिक सच्चाई भी है कि जो रोजगार की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही गई है, 30 लाख रोजगार देने की और 30 लाख जो रोजगार देने की और जो भी सरकारी नौकरी है उसको भरने की, उसके अलावा 1 लाख रुपया अप्रेंटिसशिप देने की जब लड़का ग्रेजुएट हो जाएगा, तो उस एक तरह से रोजगार की गारंटी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दी गई है। लेकिन रोजगार के बारे में स्पष्ट तौर पर बीजेपी के घोषणा पत्र में कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। खासकर रोजगार की बात कही गई है तो वो लोन के जरिए कही गई है, स्टार्टअप के जरिए कही गई है, लेकिन नौकरी देने की बात इस घोषणा पत्र में नहीं कही गई है, पहली बात। दूसरी बात, महंगाई को लेकर इस घोषणा पत्र में भी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन अगर महंगाई की बात करें और कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी महंगाई का कोई बहुत बड़ा जिक्र नहीं है और न ही इस बात का उल्लेख है कि महंगाई जिसके बारे में कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी वो लगातार बोलते आ रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, उसके नेता उठाते आ रहे हैं, दूसरे तमाम विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो इस बात को उठाते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी के पास भी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि महंगाई पे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। क्या दाम बांधेंगे या प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या खुद की दुकान खोल के सस्ता सामान बेचेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में कोई भी स्पष्ट विचारधारा किसी पार्टी, किसी नेता के पास नहीं है। और सेम हालत बीजेपी की भी है। बीजेपी ने भी महंगाई के बारे में अपने इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं कहा है। तो महंगाई राम भरोसे, हाय महंगाई तुझे मौत क्यों न आई, शायद अभी आपको कुछ सालों तक और गाना पड़ेगा। और महंगाई कहां जाके रुकेगी ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। बहरहाल एक दूसरा सवाल इसमें यह उठ रहा है कि क्या इस घोषणा पत्र के जरिए जो अगले अब 7 चरण के लोकसभा के चुनाव होने हैं, मतदान होना है, उसमें बीजेपी जिसका नारा पीएम मोदी ने दिया है 400 पार अब की बार, वो नारा हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत कहना बड़ा मुश्किल है और बहुत जल्दबाजी होगी अभी ये कहना कि अपने इस घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी जो है वो 400 के लक्ष्य को पा सकती है या नहीं पा सकती है। लेकिन बहरहाल बीजेपी के पास सबसे बड़ा एज यही है कि बीजेपी के नेतृत्व के मुकाबले इंडिया गठबंधन जो उसके मुकाबले खड़ा है इस चुनाव में, उसके सामने ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बीजेपी के नेतृत्व के बराबर खड़ा हो सके। बहरहाल ये अलग बात है कि पिछले दिनों में कुछ सर्वे आए हैं, CNDS का भी उसमें सर्वे आया था कि महंगाई और बेरोजगारी ये दो सबसे बड़े चिंता का विषय है पब्लिक के बीच में। बावजूद इसके कि जो नैरेटिव खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी के द्वारा, उस नैरेटिव को क्या ये दो मुद्दे उस नैरेटिव पे हावी हो पाएंगे, ये भी देखना बड़ी बात होगी। तो बहरहाल घोषणा पत्र हर पार्टी का अधिकार है, हर पार्टी जारी करती है सिवाय एक पार्टी छोड़ के, वो है बहुजन समाज पार्टी। और आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मुखिया बहन कुमारी मायावती ने भी अपना चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया है। आज उन्होंने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में अपनी रैलियां की हैं और बीजेपी के घोषणा पत्र को भी उन्होंने जुमलेबाजी करार दिया है। लेकिन बहरहाल आज की तारीख में जो स्थिति है बीजेपी की इस घोषणा पत्र के अलावा, इस घोषणा पत्र से परे, तो बीजेपी फिलहाल सबसे आगे दिखाई दे रही है। बनी रहेगी इस रेस पे नजर हमारी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।